नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक ऐसा टॉपिक ढूंढ के। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें सिर्फ हिंदी पूछी जाती हो, तो वो इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न एग्जामिनर देता ही है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप पहले इसको चेक कर लें कि इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, तो देखिए। नहीं आते हैं तो ना देखिए। तो बच्चों, हमारे तो अंदाज में हमने तो इतना आज तक देखा है, हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न देखने को मिले हैं। एग्जामिनर की मजबूरी होती है इस टॉपिक से प्रश्न देने की और पूछने की। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन बताते हैं क्या है। आज का सेशन होने वाला है हमारा क्रिया। आज क्रिया से हम इतना महत्वपूर्ण, इतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि अगर आपने आज की क्लास अटेंड कर ली, आप 10-5 मिनट यहाँ पर रुके रहिए, आप छोड़ के जाएंगे ही नहीं, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या होता है पता चलना चाहिए। क्रिया, क्रिया का इसका हमें अर्थ ही पता होना चाहिए। अर्थ अथवा परिभाषा। एक बच्चा लिख रहा है, पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है तो दिखने दो, क्या होता है उससे, है ना। अभी इसका लाइट तो उजेला, इसका थोड़ा तेज उजेला करेंगे जैसे दिखना, तो फिर देखिए, तो हमारे मुंह पे काला वो आता है, फिर उजेला नहीं आता, इसलिए या फिर ऐसे ही रहने देते जैसा लोग आप लोग कहेंगे, ठीक है, ऐसा करने देते फिर। तो देखिए यहां पर क्या है, अर्थ इसकी परिभाषा होती है जो काम का नाम बताए उसे ही क्रिया कहा जाता है। समझ गए? कैसे कहा जाता है? जैसे, कैसे कहा जाता है? जैसे, जैसे कैसे कहा जाता है? जैसे यहां पर लिखेंगे, राज, राज राज चावल पका रहा है। तो देखिए, राज कर्ता, क्रिया पकाना, कर्म ये क्या, चावल क्या कर रहा है? पका रहा है। तो कौन बता रहा है? क्रिया बता रहा है। इसका नाम क्या पका रहा है? चावल पका रहा है। पका रहा है, क्या पका रहा है? चावल पका रहा है। तो आप कहेंगे ये बात हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट चलेंगे। और बच्चों, यहाँ पर क्या डाउट है आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये डाउट है। हमें तो उम्मीद है बच्चों इससे बाहर कुछ नहीं इसमें पूछा जाता है। अब देखिए, क्रिया के लिखिएगा हमारे साथ स्टार बना के, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं। दो कौन कौन से होते? एक होता है हमारा अकर्मक और एक होता है सकर्मक। अभी कौन कौन से होते हैं अकर्मक और सकर्मक? तो देखिए यहां पर लिखेंगे अकर्मक। अकर्मक में होता है कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे इसके उदाहरण में लिखेंगे, जैसे वह सोता है। जैसे देखिए, सोता कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जहां पर क्यों कैसे का जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे रोना, हंसना,
कीटना, ये शब्द सारे आदि आदि शब्द, ये सब उठना उड़ाना, ये सब हमारी अकर्मक क्रिया में जाते हैं। अब हम बताएंगे नेक्स्ट सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? सकर्मक क्रिया होती है, इसमें कोई एक सही काम होता है, जैसे राम पूजा करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं? पूजा करते हैं, तो एक ये हमारा काम है, ठीक है। ऐसे ही बहुत होता है, इसके तो अनेक उदाहरण है, जाता है, आता है, हंसता है, घर आता है, घर जाता है, घर बाहर आता है, ये बहुत उदाहरण, ठीक है। अब हम बताएंगे कि संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते? 5। कौन कौन से होते? तो लिखते जाइए हमारे साथ। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा होता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा होता है कृदंत क्रिया, चौथा देखना प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, और एक मिनट, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया, इसके बाद कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया, और एक शब्द कौन सा छूट रहा है? देखना, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, कहेंगे बिल्कुल होती है, और यहाँ पर देखिए ये जो चौथा नंबर, इसको कर लीजिएगा 5वां नंबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा चौथा नंबर पे नाम धातु क्रिया, चौथे नंबर पे आती है हमारी नाम धातु क्रिया। एक बच्चा बोल रहा है क्या पसीना बहुत आ रहा है, पानी तो आने दो, कुछ नहीं होता है उससे, ठीक है। पर आप लोगों को पढ़ाना अच्छा पढ़ना समझ में आना चाहिए, पसीना आने से कुछ नहीं होता है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गौरव की, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है और हम पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। नंबर 1 कौन सी लिखवाई थी हमने? प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी देखिए इसमें क्या होता है, एक इसमें होता है दूसरे से काम करवाया जाता है, दूसरे से काम करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है? जैसे देखिए पहले, इससे पहले हाँ उदाहरण दे देते तो बताते हैं। उदाहरण जैसे राम ने राज से काम करवाया। देखिए एक दूसरे, राम ने किससे काम करवाया? राज से काम करवाया। इसके अगर सही से कहा जाए दो भेद होते हैं, प्रथम, एक होता है द्वितीय। तो देखिए इसमें आना प्रत्यय लगा होता है, इसमें बाना प्रत्यय लगा होता है। देखिए कैसे लगा होता है, इसमें आना इसमें बाना कैसे लगा होता है? जैसे देखिए हम बहुत ही डिटेल से बता रहे हैं, यहां पर लिख लीजिएगा धातु, यहां पर लिख लीजिएगा मूल क्रिया, और यहां पर लिख लीजिएगा प्रथम क्रिया, यहां पर लिख लीजिएगा द्वितीय क्रिया। तो देखिए धातु में जैसे क्या आता है? दौड़, और यहीं पर मूल क्रिया बन जाती तो क्या हो जाता है? दौड़ना। और प्रथम क्रिया में क्या होता है? दौड़ाना।
और द्वितीय क्रिया में क्या होता है, दौड़वाना। बस इतनी बात समझ में आ गई है तो आप लोग कहेंगे जी सर, अगर नहीं आ गई है तो नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। देखिए, उम्मीद है आपको ये प्रथम क्रिया बहुत ही प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गई होगी। तो दूसरी चलेंगे। दूसरी हमने लिखवाई थी पूर्व कालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होता है। कैसे होता है, जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की। तो देखिए, पुजारी ने नहाया, एक काम हो गया, फिर पूजा की, दो काम हो गया। एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम, यानी कि दो काम, एक काम में दो काम जुड़े होते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। और जैसे उदाहरण कहा जाए, आप लोग बोलेंगे और उदाहरण चाहिए, जैसे उसने, हमारा मतलब है हमारा कि कम समय में जल्दी समझा दे तो बहुत अच्छा हो। उसने खाना खाकर बीन बजाई। उसने खाना खाकर बीन बजाई, खाना खाया फिर बीन बजाई, दो काम हो गए। ऐसे ही बहुत होता है। उसने नहाकर पूजा की, वे घर आकर फिर बाहर गए, यानी कि दो उपवाक्य जुड़े होते हैं, ठीक है। किसमें जुड़े होते हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा हमने क्या लिखवाया था, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। तो देखिए, इसमें क्या होता है, नाम धातु क्रिया में, इसमें याना या आना प्रत्यय लगा होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे लगा होता है, जैसे देखिए हमें शॉर्ट ट्रिक बता रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग इससे, देखिए एग्जाम में अगर कोई बच्चा शॉर्ट ट्रिक ना समझे तो वो कभी जिंदगी में एग्जाम निकाल ही नहीं सकता है बेसिक से, इसकी हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत है बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और बस हमारी यही आपके लिए कोशिश है, सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी जीत है। तो देखिए इसमें नाम धातु क्रिया, जैसे बात याना लग गया प्लस याना, संधि विच्छेद करना आता होगा तो बन जाएगा इसका बतियाना। अब देखिए ई है ना, छोटी पे लग जाएगा तो हो जाएगा बतियाना, जो कहते हैं तो हो गया हमारा बतियाना। जैसे यहाँ पर लिख दिया हाथ और इसमें प्लस लगा दिया, याना जोड़ दिया, तो देखिए इसमें छोटी ई में लग जाएगा तो हो जाएगा हमारा हतियाना, जिनको तय हो जाएगा तो हो गया हमारा हतियाना। ऐसे बहुत होते हैं, जैसे लाठी को लठियाना, हाथ को हथियाना, बात को बतियाना, ऐसे। इसके बाद हमने लिखवाया था, चौथी क्रिया में लिखवाया था हमने कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, तो देखिए कृदंत क्रिया क्या होता है, इसमें लास्ट में लिखिएगा, एक नहीं तो ऐसे लिख लीजिएगा, ना प्रत्यय नहीं लगा होता है या होता है। कैसे नहीं होता है, जैसे ना प्रत्यय नहीं लगा, जैसे इसमें होते हैं, जैसे आएगा, नेक्स्ट होगा जाएगा, नेक्स्ट होगा खाएगा। देखिए कैसे होगा, आएगा, जैसे हुआ है कल आएगा, तो इसमें कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया। वह है कल जाएगा, वह है खाना खाएगा, इसमें लास्ट में ना नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना है। जिस बात में लास्ट में ना नहीं मिला है तो वो हमारी कृदंत क्रिया है। जैसे भविष्य काल की बात हो। पांचवा होता है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, इसमें हमें दो क्रिया जुड़ी
होती हैं, दो क्रियाएं जुड़ी होती हैं। जैसे इसमें कहा जाए, जैसे मुझे मुझे पढ़ने दो, तो देखिए पढ़ना एक क्रिया, दो दो क्रिया, तो आप कहेंगे सब लोग इसमें दो क्रिया हैं। जैसे और लिखेंगे उसे जाने दो, तो देखिए जाना एक क्रिया, देना दो क्रिया, तो एक और एक प्लस बराबर दो, बस। तो देखिए आप लोग बताइएगा 15 मिनट में इतना बड़ा चैप्टर हमने इतने बेसिक से एकदम अच्छे से ही क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ इस क्लास से टॉपिक से जरूर सीखने को मिला होगा। और बच्चों आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, तो बच्चों अगर इस टॉपिक से प्रश्न आए तो आप किसी भी एग्जाम को देंगे, कोई सा भी एग्जाम देंगे, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो आप जरूर हल कर पाएंगे, इसका हम वादा करते हैं आप लोगों से। बस जितना पढ़ाया उतना हल याद कर लीजिएगा, बहुत है आप लोगों के एग्जाम के लिए। किसी भी फील्ड में जाइएगा आप लोग आगे ही रहेंगे। तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।